खारजा में बहुत अफसोस की बात है। आप दफ्तर खारजा के जो ऑफिसर्स हैं उनके प्रोफेशनलिज्म को आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, बड़े पाए के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं और कोई मन घड़त काम नहीं करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे एक सफीर पर जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और उनका रिकॉर्ड देखिए, बड़ा सुथरा साफ रिकॉर्ड है, पाए के सफीर हैं। उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू उनसे हुई उन्होंने मनवन दयानतदारी से उसको रिपोर्ट किया, न जबर की न जेर की। अब ये कह देना कि ये मनगढ़ंत है, अफसोसनाक है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब उनको वहां से फिल फॉर निकाल दिया गया और वॉशिंगटन से ब्रसल्स भेज दिया गया। नामुनासिब बात है। आपके इल्म में है वो समरी कब मूव हुई, वजीर आजम से मंसूरी हुई, उनका वहां जो टेन्योर है वो अमेरिका में मुकम्मल हो चुका था। ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, उन्हें किसी इंपॉर्टेंट जगह पे लगना था, हेडक्वार्टर में उनको लाने की गुंजाइश नहीं थी तो उनको ब्रसल्स भेजा गया। और वो एक रूटीन का ट्रांसफर था, उसे भी इससे जोड़ा जा रहा है। और शाह साहब आप इस बात को भी यानी इसी अंदाज में आप इस चीज को भी जिस तरह आपने इस बात की तरदीद की वाशगाफ अल्फाज में वाजे लगी लिपटी रखे बगैर, आप इन्हीं वाशगाफ अल्फाज में इस बात की भी बिला खौफे तरदीद करते हैं कि जो उन्होंने लिखा मिनोवन वही वो खत है जिसकी बात की जा रही है, या मिनोवन वही वो खत है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एनएससी में दिखाया गया है? क्योंकि एक इल्जाम ये भी आ रहा है ना कि भाई उनकी फाइंडिंग्स के बाद मजीद गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कुछ चीजें ऐड की हैं, तो आप ये भी गारंटी लेते हैं कि नहीं साहब जो उन्होंने लिखा मिनोवन वही है निकाल? देखिए गवर्नमेंट, देखिए वो एक केबल है जिसमें ऐड करना या उस पर कुछ डिलीट करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उस पर कुछ ऐड नहीं किया गया, और ये जो कह रहे हैं ऑपोजिशन के साहिबान गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, तो शाह साहब ये चूंकि आपका मैंने जाहिर इसमें किरदार बड़ा बिकॉज ऑफ बीइंग फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बड़ा रेलेवेंट है आपका किरदार, तो आपके इल्म में अब तो जाहिर सारी बात खुल चुकी है ना, मरासला सामने आ गया, इसके निकात भी सारा कुछ मुल्क का नाम तक आ गया, तो आपके इल्म में कब आई थी ये बात कि ये इस तरीके से केबल आई है? जब उनकी वहाँ नशिस्त होती है, उस नशिस्त के बाद, और वो गालिबन 7 मार्च को होती है, उस नशिस्त के बाद जो कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल करने से पहले उनकी नशिस्त होती है, उसके बाद मेरे इल्म में आती है जब बात, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं उसका मुलाहिजा करना चाहता हूँ। जब मैं उसका मुलाहिजा करता हूँ गालिबन मैं अगर मेरी मेमोरी फेल नहीं कर रही तो कोई उनके मरासले आने के कोई 1 या 2 दिन बाद मेरी नज़र से वो गुजरता है मरासला। और जब मेरे इल्म में आता है तो मैं अपनी तशवीश का इजहार करता हूँ और वज़ीर आज़म से उनको आगाह करता हूँ कि ये एक चीज़ आई है जो काबिल गौर है और मुझे उस पर तशवीश है। और मैंने मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उसकी इत्ला दफ्तर खारजा कर देता है। हमारे जो सफीर हैं, So you were the one who brought it into notice of Prime Minister of Pakistan, being a foreign minister. जी ठीक है। और आप क्या जी सफीर साहब, उसमें जी बहस कर रहा था कि उसमें जो जिस नौइयत की गुफ्तगू थी उसको सामने रखते हुए हमारे एम्बेसडर की भी ये असेसमेंट थी और फॉरेन ऑफिस की भी ये असेसमेंट थी कि ये डिमार्श होना चाहिए। और उस पर फिर मेरा भी अपना ओपिनियन यही था कि ये डिमार्श बनता है, क्योंकि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस से हमने मुख्तलिफ जगह से उस पर राय ली
और फिर आपके सामने है कि वो चीज इवॉल्व की, तबादला ख्याल हुआ, उसकी लोक पलक को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा गया, और फिर आपने देखा कि बिल आखिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जब वो कम्युनिकेशन रखी जाती है और जो उनका मुताला करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी इस राय पर आती है कि डिमाश बनता है और दफ्तर खारजा से मुतालबा करती है कि आप फिलफौर इनका डिमाश कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए, इस्लामाबाद में और वॉशिंगटन में भी कीजिए। मैं उसी दिन लौटता हूँ चीन से, क्योंकि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मैं मेंबर तो था, ठीक है, लेकिन मैं मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं मीटिंग में मौजूद नहीं था। जो फैसले थे वो मेरे सामने पेश किए गए। ओके, फैसला एक ये था कि डिमाश किया जाए, तो हमने उसी रात फिलफौर कोई वक्त जाया किए बगैर उसको डिमाश कर दिया। और दूसरा फैसला ये था कि जो पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए और उनसे भी जो उसके सेलिएंट पॉइंट्स हैं शेयर किए जाए। मरासला तो हम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन उनको मुत्तला किया जाए। इस मरासले के आने के बाद शाह फिर आपने मुतालिका उनके सामने रखा, जिसका वसीम भाई जिसका ऑपोजिशन में बायकॉट किया। अब वो वावेला कर रहे हैं, भाई आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? जब आपको दावत दी गई, आपको बुलाया गया, आप क्यों नहीं आए? ठीक है, तो सर चूंकि ये केबल का आना तो मामूल का एक अमल होता है, लेकिन इस केबल का कंटेंट इसको बहुत गैर मामूली बना रहा था, तो इस वजह से इस केबल के पढ़ने के बाद आपने मुताल्लिका सफीर से बात की कि ये क्या हुआ है? देखिए, ये जो केबल है ये हमारी नजर में इतनी हसास थी कि उसको एक नॉन सर्कुलेशन केबल जिसको कहते हैं ना, उसको बनाया गया। और ये इट वाज नॉट फॉर it was for a very for your eyes only, very limited audience थी, yes, very limited audience थी जी। नहीं, it was directed towards the foreign secretary और लिमिट की गई थी, जिसकी सर्कुलेशन भी नहीं हो सकती थी। तो उसकी उस गुफ्तगू की कुछ उसमें सेंसिटिविटी इस किस्म की थी जो कि सर्कुलेशन मुनासिबली समझा की जाए। नहीं सर, मैं सर्कुलेशन से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपकी मुताल्लिका सफीर से यानी फिर बात हुई फोन पर या किसी वाले से कि यार यानी टू फर्दर एनलाइटन योरसेल्फ कि क्या हुआ था? उनकी फॉरेन सेक्रेटरी साहब से उनकी बात हुई और उन्होंने मालूमात हासिल की और उन्हें बताया, और सफ़ीर ने भी मुझे फिर आगाह किया कि उसकी क्या है, और तफसीलात उन्होंने कहा कि केबल में मौजूद हैं। ठीक है, और तो आपकी जब उनसे गुफ्तगू भी हुई तो उसमें उन्होंने वही बातें की मोर और लेस जो कि वहाँ लिखी हुई थी, उस केबल में लिखी हुई थी? जी जी, ठीक है। तो और उसके बाद आपने फिर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तौर पर ये मकामी जो यानी ये एहतजाज तो कर रही है, आज भी खिताब हो रहा था, मुराद सईद साहब खिताब कर रहे थे इसमें, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अगर आपके नैरेटिव को सही माना जाए तो ये सारे यहाँ पर एजेंट हैं और इनका हैंडलर जाहिर है वो अमेरिका है, तो फिर ये मुल्क गिर अमेरिका के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरे मैं क्योंकि मामला हसास है और मामला अभी अदालत में है, तो क्योंकि आज भी उनके ऑपोजिशन के वकला ने इस पर नुक्ता उठाया, बात करने की कोशिश की, तो मैं क्योंकि सब्जुडिस मैटर है, मैं इस पर इस वक्त कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा मामला हसास था, है, और वो जो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस जो है वो उससे बिल्कुल जाहिर होती है। उन्हें इल्हाम हुआ था, उन्हें कैसे इल्म था, अभी यहाँ अदम एतमाद की तहरीक पेश ही नहीं की गई और वो जिक्र करते हैं जो मौसूफ के ठीक है मामलात देखेंगे, अदम एतमाद का फैसला क्या होता है, कैसे होता है, और उस पर मुनहसर है कि आइंदा के ताल्लुकात क्या शक्ल अख्तियार करेंगे। तो ये तो हमारे इल्म में भी नहीं था
कि वो पेश होनी है, कब होनी है, किस तारीख को होनी है। फिर आप देखें मुलाकातों के सिलसिले को देखें, अगर फिर आप ताना बाना जोड़ें कि हमारे रूस के वजीर आजम के रूस जाने से पहले जो वहाँ से एक टेलीफोन कॉल आती है और उस टेलीफोन कॉल में एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क से ये तकाजा किया जा रहा है जो उसका बायलैटरल विजिट है उसको उससे अब ला ताल्लुक हो जाए, उसको कैंसिल कर दें। अब ये कभी नहीं होता। ये मुल्क छोटे भी होते हैं, मुल्क बड़े भी होते हैं, लेकिन ये आप कॉल की बात कर रहे हैं उसी मुताल्लिका मुल्क से जहां के हमारे सफीर ने केबल लिखा है। जी 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 जी, उसी ये मैं कर रहा हूं, ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है ये इस केबल से पहले की बात कर रहा हूं। पहले वो टेलीफोन भी आता है और इसमें आपको एडवाइस किया जाता है कि दौरा ना करें, अपने वज़ीर आज़म से कहें रूस ना जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम उन्हें वजाहत करते हैं, हम उसका पस मंजर उनके सामने रखते हैं कि देखिए इस दौरे की ये कोई यकलख्त नहीं हुआ, ये कई महीनों से चल रहा था और ये अब स्टेज पे पहुंच चुका है। और उसका मकसद क्या है? उसका यूक्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है। यूक्रेन के साथ पाकिस्तान का उस लड़ाई से या उन फैसलों से पाकिस्तान में न 3 में न 13 में तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो एक बायलैटरल नौयत का विजिट है जिसमें हमने एनर्जी की और अपनी जो बायलैटरल रिलेशंस को रिव्यू करना है।